ओम श्री गणेशाय नमः। प्रातः का नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2011 का हिंदी हल प्रश्न पत्र। जगजीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राणमय उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान मिल जावे, जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। यह कविता रची है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और हमारा क्वेश्चन है, कवि ने चिर महान किसे कहा है? ईश्वर को। जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो उसे। शक्ति को, मानव को। तो मानव को यहाँ पर सबसे महान कहा गया है, इसलिए ऑप्शन डी है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाएं। अगला है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात कहना चाहता है। तो डी ऑप्शन सही है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव चिर हो समान, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो छूटे भय संशय अंधभक्ति, यही ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट है। कविता का मूल भाव क्या है? तो कविता का मूल भाव है कल्याण करना। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा, जो शायद 1.5 साल से कम का होगा, मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा है होगा और उसमें से पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई कि एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य से लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। अब बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। अब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे के
तस्वीरें चाहते हैं, रंग चाहते हैं। संप्रेषण के लिए कथ्य के रूप में शब्दों का प्रयोग करते हैं, नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला है टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करता है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। अगला है रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? ऑप्शन डी है चूड़ी। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन डी सवेरे की ओर, यही करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद में किस मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? सी मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, यही करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो डी वाला खिल उठा, यही करेक्ट ऑप्शन है। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द है? ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निर्देश के अनुसार भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करना चाहिए, ऑप्शन डी है यही सही है, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, डी ऑप्शन करेक्ट है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किस विचार का है? तो यह है नाओम चॉम्स्की के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट है। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, ऑप्शन ए करेक्ट है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, इससे बच्चे सांस्कृतिकगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित है? तो ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एल.एम. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है?
भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वलीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर से बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। ऑप्शन बी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।